नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को अब दिल्ली प्रदेश के लिए अध्यक्ष की ज़रूरत है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा कि किसको वो अध्यक्ष बनाए। भारतीय जनता पार्टी ने जो दिवंगत अरुण जेटली है उनके फॉर्मूले पे यहाँ काम किया था, लेकिन वो फार्मूला पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। वह फार्मूला क्या था वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ कि दिल्ली में कभी भारतीय जनता पार्टी में पंजाबी और जो बनिया है इनका बहुत ही वर्चस्व था। केदारनाथ साहनी, मदन लाल खुराना और विजय कुमार मल्होत्रा, इनकी तिकड़ी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे हावी थी। वैसे कांग्रेस में भी HKL भगत हो, जग प्रवेश चंद्र हो या और भी जो थे वो पूरी तरह से जो इन पार्टियों में थे, कुछ यहाँ दिल्ली देहात के लोग थे तो मैक्सिमम जो है पंजाबी कम्युनिटी और कुछ बनिया लोग आते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे यहाँ की डेमोग्राफी बदलती गई, बहुत से लोग दूसरे इलाकों से आए। यहाँ उत्तराखंड से भी लोग आए, यहाँ पूर्वांचल से भी आए और दूसरे भी साउथ से भी आए, मध्य भारत से भी आए, पंजाब जो और हरियाणा यहाँ से भी आए, उत्तर प्रदेश से भी आए, हिमाचल से भी सब आए। अरुण जेटली ने एक फार्मूला दिया था कि जब उन्हें देखा कि पूर्वांचल के लोग बहुत यहाँ आ गए हैं तो उन्हें कहा कि नेतृत्व तो अब पूर्वांचलियों को देना चाहिए। और वो थी कि परिणति थी कि पहले सतीश उपाध्याय हो या फिर उसके बाद मनोज तिवारी, इस तरीके से इन्होंने शिफ्ट उधर करने की कोशिश की। लेकिन लोकसभा चुनाव तो ये जीतते रहे। लोकसभा चुनाव इसलिए कि नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री, उनके नाम पे वो देश भर में उनकी जो लोकप्रियता है उससे बीजेपी जीतती रही। लेकिन दिल्ली में पहली बार 93 में जब इलेक्शन हुए थे और 98 तक मदन लाल खुराना, फिर उसके बाद साहिब सिंह वर्मा और कुछ दिन सुषमा स्वराज ये मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद बीजेपी यहाँ पे दिल्ली में सरकार नहीं बना पाई। 15 साल कांग्रेस रही और फिर एक टर्म के बाद दूसरी बार अब अरविंद केजरीवाल है और वो नई नवेली पार्टी, लेकिन बीजेपी यहाँ नहीं आ पाई। फिर नगर निगम में आती रही, लेकिन नगर निगम में वही है कि बीजेपी जब यहाँ 3 त्रिकोणीय युद्ध हो जाता है, जो चुनाव युद्ध, उसमें वो जीतती है। अदरवाइज यदि आमने सामने की फाइट हो तो वो यहाँ नहीं जीत पाती। वही ये हो रहा है। अब फिर उन्होंने जब पूर्वांचल का नहीं चला तो उन्हें फिर बीच में आदेश गुप्ता को अध्यक्ष बना दिया। बीजेपी में विजय गोयल भी रहे। इस तरीके से ये चलता है। लेकिन अब क्या हो गया है कि खुद केजरीवाल बनिया समुदाय से हैं और दिल्ली का बहुत बड़ा वर्ग जो बनियों का है वो केजरीवाल के साथ शिफ्ट हो गया है। इसी तरीके से जो दूसरे समाज हैं वो भी सब जगह डिवाइड हो गए। पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा वर्ग जो है अब भी केजरीवाल के साथ है। अब बीजेपी को लग रहा है कि कैसे यहाँ पे अब उसके MCD भी हाथ से निकल गई। दिल्ली सरकार में उसका भी आ ही नहीं रहे इतने सालों से। अब सवाल ये है कि बीजेपी क्या करे। इसलिए उसको एक ऐसे नेतृत्व चाहिए, ऐसा नेता चाहिए जो सभी समाजों को आगे लेकर चले। तो लगता है कि यार फिर क्या ये पंजाबी की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने जो कार्यकारी अध्यक्ष है जिसको दिल्ली की कमान सौंपी है वो उपाध्यक्ष हैं सचदेवा, उनको दिया है। लेकिन लगता यही है कि बीजेपी फिर पंजाबी समुदाय की तरफ नेतृत्व देने की तरफ बढ़ेगी। देखते हैं अगले बार में क्या होता है, क्योंकि कांग्रेस अब लगभग हाशिए पर चली गई है। कांग्रेस हाईकमान को बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है कि वो यहाँ पे अपनी पार्टी संगठन को सुधारे, क्योंकि उसे लगता है कि केजरीवाल जीत जाते हैं, बीजेपी हार गई, इसी में खुश है। लेकिन उनका खुश यहाँ पे लुटिया डूब रही है। वैसे भारतीय जनता पार्टी को अब जनवरी में 2023 जो आ रहा है उसमें नया अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनना है। तो लगता है उसी क्रम में जब दिल्ली में भी नया नेतृत्व आएगा। लेकिन जो ये व्यक्त किया जा रहा है कि एक संभावना कि वह फिर पंजाबी नेतृत्व की तरफ बढ़ सकती है या दिल्ली देहात की तरफ, इन दोनों की तरफ वो बढ़ सकती है। आपको याद होगा कि मैंने इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें साफ कह दिया था कि दिल्ली में बीजेपी के हाथ से नगर निगम निकलता दिख रहा है और वो बात सत्य हुई। चलिए इसको भी देखते हैं। तो अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए और मुख्य चैनल जो हमारा हिमालय लोग जो हिमालय सभ्यता पर केंद्रित है उसको भी देखते रहिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।